हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हम रिसेंटली एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म किया। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने देखा था बहुत कुछ, उसके कुल मिला के 14 लेक्चर्स है। तो अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इससे पहले के जो लेक्चर्स आप वहां से एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आप कर सकते हैं, फंडामेंटल भी आप कर सकते हैं। तीनों चैप्टर मैं करा चुका हूं अब तक और ये हमारा चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो समझते हैं बात को, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है एक बंदा पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, मतलब एक जना जा रहा है। तो हमें यहाँ ये पढ़ना है कि अगर एक बंदा पार्टनरशिप से रिटायर हो जाएगा तो वो कौन कौन सी चीजें जिन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन चीजों पे फर्क पड़ेगा उन सब चीजों की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। तो देखो क्या क्या हमें पढ़ना है, एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके पॉइंट्स की क्या है ये। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, न्यू पीएसआर निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना। देखो क्या होता है पीएसआर निकालना, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहला टॉपिक, और ये हम स्टार्ट भी करेंगे। और जिन बच्चों ने एडमिशन करा होगा तो समझ गए होंगे सर क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि वहां भी बात कही गई थी हमने। देखो आप समझो, जिनके लिए बिल्कुल ही नया आया, समझो 3 बंदे एक पार्टनरशिप में थे, एक जना रिटायर हो गया। तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। तो आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। उसके बाद वहां पर हम निकालते थे किसने कितना सैक्रिफाई, क्योंकि एक बंदा आता था तो एडमिशन में एक बंदा अगर आया तो हम उसको देते थे, सैक्रिफाई करते थे। यहां पर एक बंदा जा रहा है तो जब बंदा जाएगा तो अपना हिस्सा दे के जाएगा, तो बाकी पार्टनर को मिलेगा तो वो गेन करेंगे। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। पहला टॉपिक ये हमें पढ़ना है, आज यही हम पढ़ेंगे, खत्म करेंगे आज टॉपिक। दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कह सकते हैं आपको। तो दूसरा टॉपिक आएगा गुडविल की एडजस्टमेंट्स कैसे होगी। सेकंड लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा, कैसे होगा, देखेंगे। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे, जिसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। और अगर आपने एडमिशन पढ़ा है तो आपने बहुत अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, सेम वैसा ही यहाँ पे भी है, वही है, प्रॉपर वही बनाना है आपको, वही चीज है यहाँ पे भी। चौथा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, 3 पार्टनर प्रॉफिट बचा के रखा है, रिजर्व जा रहा है, बंदा अपना हिस्सा लेके जाएगा, नहीं कोई भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद है जो बंदा गया उसका रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट निकालना कि कितना पैसा हमें उसको देना है। निकालेगा जाएगा तो इसका हिसाब किताब करके बोलेंगे देखो भाई आपका इतना हिसाब है, लेके जाओ, तुम रिटायर हो रहे तो रिटायरमेंट का अमाउंट निकालना। उसके बाद पेमेंट करना, रिटायर पार्टनर को जो भी हम पेमेंट करें, एक ही बात है, तुम निकालो और पे कर दो। और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो ये तब होगा जब पार्टनर डिसाइड करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर बोला होगा कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना होगा। इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो बेसिकली कॉमन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे टॉपिक्स आपने एडमिशन में भी पढ़े हैं, बस वहां पे कैलकुलेशन अलग थी क्योंकि वो एडमिशन के केस में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर बातें अलग है क्योंकि हम यहाँ पे रिटायरमेंट के केस में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके टॉपिक्स आपका। और टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम जो बात करेंगे आज वो हम एक एक करके टाइप करेंगे कौन कौन से टाइप्स है। और एक चीज और ध्यान रखना, एडमिशन अगर आपको याद हो 5 टाइप पढ़े थे आपने, याद होगा, तो एक अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा था। यहाँ पर जो टाइप्स है सिर्फ कितने हैं, 3। छोटा हो गया, बोल गया सर आसान हो गया, कम हो गया। उसमें से देखो पहला जो दिखाऊंगा बिल्कुल मजाक है, मजाक इन द सेंस क्या, देखो भी आपको लगेगा क्या सर क्या है, बिल्कुल सिंपल। तो 5 टाइप आप टोटल कुल मिला के आपको 3 टाइप पढ़ने हैं। तो पहला टाइप की बात करते हैं, सिंपल लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट की हम बात करें। टाइप फर्स्ट लिखा है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3, 2, 1 और लिखा जेड हो गया रिटायर। जो गया उसका हिस्सा गायब कर दो, बचा कौन है एक्स और वाई। जेड गया, जेड ढक दो, क्या बचा 3:2। वही लिखा होता वाई रिटायर, वाई को ढक दो 3:1। यही आपका टाइप फर्स्ट। जो बंदा गया उसको गायब करो, न्यू रेशियो निकल गया। तो बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसी भी वैरायटी में आता है, मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर है, इसका शेयर है 1/2, इसका 2/5, इसका 1/10। अब बोला वाई रिटायर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कभी तो ऐसा रेशियो थोड़ी होता है
रेशियो के फॉर्म में लिखने के लिए सबका बेस इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबका बेस इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो कितना हो गया, 5/10, 4/10 और 1/10। तो रेशियो क्या है, 5, 4, 1 का रेशियो हो गया। अब क्या हुआ, तो भाई ये हो गया रिटायर वाई, तो एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या हो गया, 5:1। तो अगर आपको इक्वल नहीं दिया तो आपको इक्वल करना पड़ेगा, दिया है तो ये डायरेक्ट है। ये आपका टाइप फर्स्ट, लिख लो इसका स्क्रीनशॉट, जो गया मिटा दो, नया रेशियो निकल जाना है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब आते हैं टाइप सेकंड पे, ले लिया आपने टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या आपका, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, 3:2:1 का रेशियो है। जेड रिटायर एंड गिव हिज एंटायर शेयर टू एक्स। जेड रिटायर हुआ और जाते जाते अपना सारा शेयर किसको देके चले गया, एक्स को। ऐसा लिखा होगा, किसी एक बंदे को देके जा रहा होगा। तो कितना सिंपल, पहले लिखेंगे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड जो बचे एक्स और वाई बचे हैं, ओल्ड रेशियो इसका है 3/6, 2/6। ये ना 3:2:1 तो 3/6, 2/6, 1/6, तो 3/6, 2/6। एक्वायर फ्रॉम जेड, देखो जेड का शेयर है कितना, तो 1/6 है, और किसको देके जा रहा है वो, एक्स को, वाई को तो कुछ देके नहीं गया। अब निकाल लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, तो कितना सिंपल है, ये एक्स और वाई बचे हैं, इनका पुराना शेयर था 3/6, 2/6, और जेड का शेयर है 1/6, वो किसको देके चला गया, एक्स को, तो एक्स में जोड़ दो, वाई को तो कुछ देके नहीं गया, क्या हो गया 4/6, इसका हो गया 2/6, यानी 4:2 या फिर 2:1। ये है टाइप सेकंड, किसी एक बंदे को देके जाएगा, तो जिसको देके जाएगा उसमें जोड़ दोगे, बस न्यू रेशियो निकल गया। इसका भी फोटो ले लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो रोक के आप लिख सकते हो। ये आपका टाइप 2, किसी एक बंदे को देके जा रहा होगा, जिसको देके गया उसमें आपने जोड़ दिया, देखो ये इसका जैसा था, जो था पहले वही रह गया, इसमें जोड़ के इसका रेशियो निकाल दिया आपने। 3 था, 1 मिला 4 हो गया, इसका 2 का 2 है, तो 4:2 या 2:1, ठीक है, देख लो टाइप 2। अब आते हैं अगले पे, टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3 की अगर मैं बात करूं, और आखिरी टाइप है ये। देखो पहले दोनों बहुत सिंपल है, पहले में तो सिंपल था, गायब हो गया, दूसरे में किसी एक को देके जा रहा है, तो जिस एक बंदे को देके गया उसमें आपने जोड़ दिया, आसान है याद रखने के लिए। टाइप 3, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। टाइप 3 देखो, एक्स वाई जेड पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड रिटायर हुआ, जाते हुए अपना शेयर एक्स और जेड दोनों को देके, एक्स और वाई दोनों को देके जा रहा है, मान लो 1:2 में, कोई भी एक रेशियो हो सकता है। अब तो कितना सिंपल है था। आखिरी टाइप ओल्ड पीएसआर, कौन है ओल्ड पार्टनर, एक्स और वाई, 3/6, 2/6। अब देखना, ये ध्यान से देखना जो मैं लिखने जा रहा हूँ, एक्वायर फ्रॉम जेड। देखो जेड का शेयर कितना है, तो बोलोगे सर 1/6 है, और अपने शेयर का 1/2, 1/3 वो पहले को देके जा रहा है, अपने शेयर का 2/3 वो दूसरे को देके जा रहा है। देखो 1/6 उसका शेयर है, अपने शेयर का 1/3, 1/6 का 1/3 एक्स को, 1/6 का 2/3 वाई को, यानी एक्स को देके गया 1/18, वाई को देके गया 2/18। अब निकाल लेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई। तो ओल्ड है 3/6, 2/6, प्लस जो भी दिया पहले को कितना दिया 1/18, तो 1/18 पहले में प्लस, दूसरे का दिया 2/18, तो 2/18 दूसरे में प्लस। 18 हो गया एलसीएम, 9 + 1 10/18, 18 हो गया एलसीएम, 6 + 2 8/18, तो 10, 8 बोल लो, चाहे 5, 4 बोल लो, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। तो ध्यान रखना क्या था, दोनों को देके जाता किसी रेशियो में, तो हमने जेड का शेयर 1/6 है और दोनों को 1:2 में, तो 1/6 का 1/3, 1/6 का 2/3, यानी इतना दिया। मैं राइट से थोड़ा आपको दिखा भी दूं, देखो इसका शेयर 1/6 हुआ है, ठीक है, और उसका 1:2 में देके जा रहा है, तो 1/6 का 1/3 पहले को, 1/6 का 2/3 दूसरे को, मतलब पहले को 1/18 दिया, दूसरे को 2/18, जितना दिया उनमें जोड़ दिया, न्यू रेशियो निकल गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा गेनिंग रेशियो निकालो, तो गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स और वाई का निकलेगा न्यू रेशियो, 5/9, 4/9 माइनस ओल्ड है 3/6, 2/6, सॉल्व कर लेना आंसर। तो गेनिंग रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो ये कुल मिला के ये 3 टाइप है, इसे भी देख लो, आप इसको लिख लो, ये 3rd टाइप आपका, फोटो ले लो चाहे फिर आप लिख लो, बाद में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स जरूर बना लेना। तो देखो ध्यान से, कुल मिला के हमने 3 टाइप्स पढ़े। टाइप फर्स्ट, जिसपे कुछ भी नहीं बोला, सिंपल 3 थे 4 थे, जो भी थे गया, जो गया उसको गायब करो, न्यू रेशियो निकल गया।
फिर दूसरा पढ़ा आपने किसी एक बंदे को देके जा रहा है, तो जिसको देके गया उसमें प्लस कर दोगे। फिर आपने थर्ड पढ़ा दोनों को किसी एक समथिंग रेशियो में देके जा रहा है, तो उस केस में ये निकाला और फिर पार्ट किया। तो ये 3 कंडीशन है, 3 टाइप से क्वेश्चन आपके। उसके बाद आपसे अगर गेनिंग रेशियो पूछता है तो निकाल दो। अगर सिर्फ ओल्ड दिया है तो पहले न्यू रेशियो निकालो फिर गेनिंग निकाल दो। अगर ओल्ड न्यू दोनों डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट गेनिंग निकाल दो। बस यही इतना ही है, बस यही है पहले क्वेश्चन टाइप। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे पहले आपको 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। क्या लिखा हुआ है? गीता राधा एंड गौरव, गीता राधा गौरव पार्टनर है, रेशियो है, देखो अब रेशियो है 1/2, 2/5, 1, ऐसा कोई रेशियो होता है। तो इसको 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी 5 4 1, यानी रेशियो क्या हो गया 5 4 1। फिर लिखा है कौन रिटायर हो गया? गौरव रिटायर। तो ये थर्ड वाला बंदा रिटायर हो गया। फर्स्ट टाइप है गायब करा, न्यू रेशियो आ गया 5:4। बोल के सर बहुत सिंपल है, ठीक है। दूसरा देखो XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, इनका भी रेशियो इक्वल है 1/2, 3/10, 1/5। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो 5 3 2 का रेशियो हो गया। फिर क्या कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ Y रिटायर। Y रिटायर हुआ तो Y को गैप कर दो, तो न्यू रेशियो हो जाएगा X और Z का 5 2। अब पूछा गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। X और Z का निकलेगा न्यू रेशियो, देखो ये आ गया 5/7, 2/7 माइनस 5/10 और 2/10। सॉल्व कर लेना आंसर। फर्स्ट टाइप का ये आ जाएगा आपको। तो समझ गए, बहुत सिंपल है। आगे देखो मैं कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। आसान सा टॉपिक है बहुत। देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोला है देखते हैं। लिखा हुआ है शिव मोहन हरि, शिव मोहन हरि पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 5/4। मोहन रिटायर, बीच वाला बंदा रिटायर हो गया एंड इक्वली बिटवीन शिव एंड अपना शेयर दोनों को इक्वल देके जा रहा है। तो अगर आप देखो तो टाइप थर्ड है ये, तो हम टाइप थर्ड से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या सीखा हमने, लिखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बंदे कौन कौन बचे हैं, नाम कुछ और है इसमें, मैंने गलत नाम लिख दिया। तो बचे हैं जो शिव और हरि। ओल्ड रेशियो 5/14, 4/14। 5/14 कैसे है, 5 5 4, 5 5 10 4 14। फिर एक्वायर फ्रॉम मोहन, तो इसका शेयर है 5/14 और वो इक्वल दे रहा है, यानी 1/2 इसका और इसका इक्वल है, तो 1/2 इसका ही, यानी पहले वाले को देके जा रहा है 5/28, दूसरे को देके गया 5/28। अब निकाल लेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिव और हरि। तो ओल्ड 5/14, 4/14 प्लस जो मिला 5/28, 5/28। तो एलसीएम हो गया 28, 10 प्लस 5 15/28। एलसीएम हो गया 28, 8 प्लस 5 13/28। तो 15 और 13 आपका रेशियो निकल गया, खत्म। देख लो पूरा क्वेश्चन टाइप थर्ड से करा हमने। क्वेश्चन में इसलिए कराओगे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देख कर लोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ ऐसे ऐसे करने हैं। फिर बुक के सारे क्वेश्चन लगा लेना, 1 से लेकर 12 तक इसके क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। क्लियर बात, इसकी भी फोटो ले लो चाहे लिख लो। आगे बढ़ते इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये चौथा क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोला है देख लेते हैं। लिखा हुआ है सार्थक एंड वंशट एंड मानसी आर पार्टनर, सार्थक वंशट एंड मानसी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट 432। इनका रेशियो 4 3 2 का है। सार्थक रिटायर, ये रिटायर हो गया, एंड मानसी एंड वंश विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट टू स्टोर। इनका रेशियो है टू, मतलब सीधे बता के इनका न्यू रेशियो है, सीधे निकालना गेनिंग रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, दोनों दिया हुआ है V और M। न्यू रेशियो है 2/3, 1/3 और ओल्ड रेशियो है 3/9, 2/9। 9 आ गया एलसीएम, 6 माइनस 3, 3/9। 9 हो गया एलसीएम, 3 माइनस 2, 1/9। 3:1 हो गया आपका रेशियो। इस क्वेश्चन आगे थोड़ा लगा है तो कराऊंगा मैं, जैसे ये वाला देखो, ये भी ऐसा ही है, कराऊंगा नहीं, बस मैं आपको समझा दूंगा, आप कर लोगे फिर, पर दिखाना जरूरत है इसलिए लिखा है मैंने। लिखा ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 432। फिर लिखा C रिटायर हो गया, C रिटायर एंड A टेक्स 4/9 ऑफ C एंड बैलेंस्ड बाय B। ना तो C अपने शेयर का
4/9 पहले को दे के जा रहा है और बाकी को बैलेंस। तो ध्यान समझो, अगर 4/9 पहले को दे रहा है, इसका मतलब बाकी कितना बचा होगा 5/9, तभी तो 9 है 4:5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी सी पार्टनर 4 3 2 और ये रिटायर हुआ और जाते जाते 4:5 में देखे गया। टाइप 3 कैसे कर लेना सॉल्व, ये समझना, ये चीज देखो 4/9 पहले को, रिमेनिंग दूसरे को। तो देखो टोटल होता है 1, 4/9 अगर पहले को तो रिमेनिंग कितना बचेगा 5/9। ऐसे समझो अगर किसी का 9वें हिस्से का चौथा हिस्सा है तो दूसरा 5वां हिस्सा होगा, 4:9 5 हो गया। तो ये देखो ये क्या हुआ है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड से तो आपको कैलकुलेशन आता ही है, निकाल देना न्यू रेशियो, निकल जाएगा। तो इसमें आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो पहले न्यू रेशियो निकालना, फिर इसका गेनिंग रेशियो निकालना। ये आपको इसको भी करके इसका कमेंट में मुझे आंसर देना। आप आंसर देखो ना, कनेक्ट करो कमेंट में, आओगे तो अच्छा लगता है क्या बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन है आखिरी। अब देखो इसमें क्या क्या बोला है, आखिरी क्वेश्चन है इसका। फिर आपको होमवर्क है, ध्यान रखना 1 से लेकर 12 तक, ये सारा होमवर्क है आपको। लिखा ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इतना, ए बी सी पार्टनर है 5:3:2 का रेशियो है। सी रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय ए, और अपना शेयर किसको देके चला गया, वो ए को देके चला गया। ए को देके गया तो बस कुछ नहीं, ए और बी। सेकेंड टाइप 5/10 और 2/10 पहले, 3/10 पहले से था, देके जाएगा किसको पहले वाले को 3/10। क्या लिखो तो पढ़ोगे ना, खिचड़ी राइटिंग खराब हो जाती है। तो 5/10 और 3/10 था, ये भी सही से कर देते हैं थोड़ा सा। 5/10 3/10 था, इसका शेयर कितना 2/10, किसको देके गया पहले वाले को। डायरेक्ट मैंने लिखे, मैंने लिखने आपको मैंने सिखाया रखा है, 7:3 का रेशियो हो गया, न्यू रेशियो। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। बस आपको सारे क्वेश्चन करने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। कोई भी अगर डाउट्स होता है तो आप मुझसे पूछे। 1 से लेकर 12 तक आपका होमवर्क है, ध्यान रखना 1 to 12, 1 से 12 तक करो। कोई दिक्कत होती है तो हम यहाँ बैठे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।